हेलो फ्रेंड्स, इक्वल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज नंबर 10 है, जिसमें हम 91 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से 90 तक के क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एग्जामिनेशन इज 0.20 एंड दैट बी टू फेल इज 0.30, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए टू बी फेल्स इज। The probability for A to fail in an examination is 0.20. That means PA equal to 0.20. And the probability for B to fail in an examination is 0.30. That means PB equal to 0.30. अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है P A यूनियन B क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब यहां हो गया पी ए प्लस पी बी। ओके, और इसको पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। अब देखिए पी ए की वैल्यू क्या है 0.20, पी बी की वैल्यू क्या है 0.30, माइनस 0.20 इंटू 0.30। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.50, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 0.06 आ जाएगा। 0.50 से माइनस 0.06 करेंगे तो आएगा 0.44। ए यानी यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यस। यस इक्वल टू क्या है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। दिस इज नॉट ओपन सेट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आल्सो इज अ इंफिनिटी सेट। थर्ड ऑप्शन है जेड इंटीजर, इंटीजर आल्सो अ इंफिनिटी सेट। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है यस। यस इक्वल टू x belongs to real number, comma 1 less than x less than 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 3। हेंस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। फोर्थ इज अ ओपन सेट। ठीक है, अब यदि यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट हो जाता तो हम कह सकते थे कि यस जो होगा वो क्लोज्ड सेट हो जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए कि 1 लेस देन आर इक्वल टू x एंड लेस देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन 93, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिंस विथ टी एंड एंड्स विथ एम। ठीक है, वर्ड है पोस्टमैन, POSTMAN, ये हमारा पोस्टमैन है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस पोस्टमैन से कितने वर्ड्स लेटर्स को हम बना सकते हैं जो टी से स्टार्ट हो एंड एम से इंड्स हो। तो देखिए जब टी से स्टार्ट हो एम से इंड्स हो तो टी और एम को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड नंबर कितने होंगे, टोटल रिक्वायर्ड नंबर, टोटल रिक्वायर्ड नंबर कितने हो जाएंगे, पी है, ठीक है, ओ है, यस है, टी एम नहीं होगा, ए है और एन है। ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर कितने हो गए 5। कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए। यहां लिखेंगे सो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय गिवन वर्ड्स, बाय गिवन वर्ड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई इसमें, देखिए 5 आया तो इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या गिवन है साइन इनवर्स, यहाँ है साइन 2π/3। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन,
2π/3, दैट मीन्स क्या है, ये 120 है। और हमें पता है कि जो साइन का मान होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि -π/2 और π/2 के बीच में इसको हम ब्रेक करेंगे। उसके लिए देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो भाई 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को हम कैसे लिखते हैं, 180 - x लिख सकते हैं या 90 + x लिख सकते हैं। लेकिन 90 + x जब लिखेंगे तो हमारा कास में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम 180 - x से इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, साइन 180 - x इक्वल टू क्या होता है, साइन x ही होता है। तो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, साइन π/3। और हमें पता है कि साइन का जो मान होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। तो उसी के रेंज में देखिए आ जाएगा हमारा π/3। तो हम कह सकते हैं दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू π/3, बिकॉज ये हमारा जो होगा बिलोंग्स होगा किसमें, -π/2 से π/2 तक, यानी आंसर क्या है, π/3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर ऑल रियल x द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² इज। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। लेट y इक्वल टू 1 - x + x² अपॉन में 1 + x + x²। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट। जैसे इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है बताइए, तो यहाँ जाएगा dy अपॉन में dx, और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या, डिवीजन वाला फार्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये होता है 1 + x² होल स्क्वायर हो जाए, इसी को उठाकर यहाँ लिखना है 1 + x + x²। अब देखिए d अपॉन dx किसका करना है, इस फर्स्ट का करना है, 1 - x + x²। अगेन माइनस से होता है, और इसी को लिखते हैं 1 - x + x²। d अपॉन dx 1 + x + x²। ये हमारा इसका हम कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये होगा 1 + x + x²। इसका क्या होता है, 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 होगा, और यहाँ माइनस है तो -1, x² को होता है 2x डिफरेंशिएट। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे 1 - x + x² तो ऐसे रहेगा, और इसका करेंगे तो 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, x² हो गया 2x, और यहाँ है 1 + x + x² होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, तो यह आ जाएगा 1 - 1 - x -x², -1 के यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2x², और 2x का इसमें करेंगे हो जाएगा 2x³। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पहले माइनस लगा देते हैं, तो 1 का जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 - x + x²। 2x का यहाँ करेंगे तो आएगा 2x - 2x², और फिर क्या आ जाएगा भाई, +2x³, और नीचे क्या है 1 + x + x² होल स्क्वायर, ये है। और सॉल्व करते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाए, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, या फिर ऐड कर लेते हैं 1, तो -1 लिखते हैं। देखिए यहाँ 2x में से 1 माइनस गया तो प्लस में x आ जाएगा, 2x² में से 1 x² गया तो यहाँ आ जाएगा x² आ जाएगा, और ये क्या है 2x³ है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, और यहाँ से देखिए 2x² - x, तो x आएगा, और इस माइनस को करेंगे तो यहाँ जाएगा -x, और यहाँ देखिए x² - 2x करेंगे तो -x² आएगा, और इस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +x² आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -2x³। ठीक है, यहाँ 1x x² होल स्क्वायर। देखिए इसमें से कुछ कैंसिल होगा, -x + x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2x³
और -2x क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद हम यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए -1 -1, ये क्या हो जाएगा -2 और x² प्लस 2x² और अपान में क्या है 1 + x प्लस x² का यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, dy/dx इक्वल टू होता है 0, तो इस टर्म को हम 0 के इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा -2 + 2x² अपॉन में 1 + x प्लस x² होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 + 2x² इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब इसको x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x², इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-√1, 1 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया +-1। ठीक है, x के मान यहाँ पर हमारे 2 आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। अब दोनों पे हम चेक करेंगे किस पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे x इक्वल टू +1, ध्यान से देखिए y इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह 1 और फिर x की जगह 1, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, यहाँ होगा 1 1 और 1, तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3, और यहाँ लिखेंगे इफ x इक्वल टू -1 देन y क्या आएगा बताइए, y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, x के स्थान पर क्या रखना है, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस से ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और नीचे 1 है, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, और -1 का यहाँ भी रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो देखिए क्या, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 3 और नीचे 1, ये 3 आ गया। एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर ये आया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/3, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है, ये है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। देखिए किसी एक में कन्वर्ट करना, जैसे साइन इनवर्स है तो इसको हम कास में कन्वर्ट कर सकते हैं या कास को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है इसको साइन में हम ऐसे कन्वर्ट करते, साइन इनवर्स √1 - x², ये हमारा फार्मूला है। तो ये जो कास है इसको हम इसी पर कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको इसे राइट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस इस कास इनवर्स, ये एक्स है तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स √1 - 12/13 स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स रूट में 1 - 144 और हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस में हो गया साइन इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 169 - 124 आ जाएगा, यहाँ पर 25/169। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है, क्या होता है साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट्स में हो जाता है x 1 - y² माइनस y 1 - x√² में जाता है। ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को इसको फिट करेंगे, x क्या है 3/5, y क्या है 5/13 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा फिर ये साइन
इनवर्स ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या लिखेंगे 3/5 √1 y की वैल्यू हो गई 5/13 की स्क्वायर, ठीक है, माइनस y की वैल्यू हो गई 5/13, यहाँ लिखेंगे 1 और हो जाएगा 3/5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, हो गया 3/5, इसको करेंगे तो क्या आएगा देखिए 13 169 525 अंडर रूट आ जाएगा हमारा 144/169, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और इसका आ जाएगा 13 माइनस 5/13, इसका करेंगे तो क्या आएगा देखिए 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 25 माइनस 9 16, 16/25 तो 16 का हो गया 4 और 25 का हो गया 5, ठीक है। थोड़ा यहाँ स्पीड से करना होता है साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 और हो जाएगा 65 माइनस में 5 4 जा 20 और ये हो गया 65, ठीक है। यहाँ लेंगे साइन इनवर्स, देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 65 ऐसे ही रहेगा, 36 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ है सारणिक में, देन द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं पहले, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करते हैं देखिए, पहले इस 1 को हम लेंगे, ठीक है, 1 को राइट किया तो ये ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -10 x स्क्वायर हो गया और 5 2 जा यहाँ भी हो जाएगा -10 x। अब आ जाएगा यहाँ पर -4 लेंगे, जब 4 लेंगे तो ऐसे गया ऐसे गया, 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, 1 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा -5, ठीक है। 20 को हमने लिया तो क्या हो गया, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, 2x का 1 में 2x, 1 का -2 में तो -2 और पहले से होता है तो प्लस में इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ से देखते हैं इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 का तो क्या आ जाएगा -10x स्क्वायर -10x 4 5 जा 20x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया -10x स्क्वायर -20x स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया -30x स्क्वायर, ठीक है। और क्या है 40x और -10x, ये हो जाएगा +30x और देखिए 40 और 20 ये हो गया हमारा 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए -30 हम कॉमन लेंगे तो -30 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ होगा x स्क्वायर और यहाँ जाएगा -x और 13 2 जा -60 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ हो गया x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। अब इसी के यहाँ पर हमें फैक्टर करना है, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 -1x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से x -2x और ये हो गया 1x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x -2 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स हो जाएगा x -2 और यहाँ हो गया x + 1 इक्वल टू 0 इफ x1 and x2 are the roots of given equation, then क्या होगा देखिए ये हमारा x1 बन जाएगा कि x1 -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 क्या आ गया 2 आ गया और इसको हम रख सकते हैं x2 + 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x2 इक्वल टू आ गया -1, इसलिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए x1 की वैल्यू क्या आ गई 2 का स्क्वायर करेंगे और x2 की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 5, ANS, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, इफ f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x एंड gx इक्वल टू sin x, देन GOF ऑफ x इज इक्वल टू गिवन, f(x) इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x है, ठीक है, एंड gx इक्वल टू क्या है sin x है। हमें फाइंड आउट क्या करना है GOF
ऑफ यक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाता है, क्या होता है, जी ऑफ एफ यक्स। ये इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, जी ऐसे रखेंगे, एफ यक्स की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स यक्स है। अब देखिए, जी यक्स इक्वल टू साइन यक्स है, मतलब यक्स के स्थान पर tan इनवर्स यक्स रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो इसको हम रख सकते हैं साइन tan इनवर्स यक्स। अब इस साइन tan इनवर्स यक्स को, अब इस tan इनवर्स यक्स को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, एक हम ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ समझने के लिए थोड़ा शॉर्टकट में। तो tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पर एक्स मान ले, तो बेस क्या हो गया 1, हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन, अब tan इनवर्स से साइन में जाएंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से क्या होगा, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा यक्स अपॉन में 1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8 इज, फॉर अ नंबर n with prime factorization, p1 power k1, p2 power k2 and so on, pr power kr. Then application of Euler's torient formula function phi n इक्वल टू होता है n 1 - 1 अपॉन p1, 1 - 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए, अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे इन क्वेश्चन, इन गिवन क्वेश्चन n इक्वल टू क्या है, 8 है। और यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इक्वल टू क्या होता है, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 पावर 3, ठीक है। तो अब यहां देखिए हेयर, यहां लिखेंगे हेयर p1 इक्वल टू क्या है, 2 है। यहां लिखेंगे सो टोरिएंट फंक्शन क्या हो जाएगा, टोरिएंट फंक्शन फाई n इक्वल टू हो जाता है n 1/1 - 1/p1। टोरिएंट फंक्शन फाई n इक्वल टू n 1 - 1/p1। p1 क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही प्राइम फैक्टर हमारा है 2, ओके। तो n इक्वल टू क्या है 8, 1 - p1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। अभी हो गया 8 और यह जाएगा 1/2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4, ans। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि जो टोरिएंट फंक्शन होता है वही हमारा नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं किसी भी साइकिल। क्वेश्चन नंबर 100, डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स x + 2y = 5 एंड 2x + 4y = 11 इज, डी गिवन लाइन्स क्या है भाई, गिवन लाइन्स के फर्स्ट लाइन क्या है, x + 2y = 5, नंबर 1, एंड 2x + 4y = 11। देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 कॉमन लेते क्या होगा, x + 2y = 11, यानी x + 2y = 11/2। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2, ठीक है। इट इज
clear from equation 1 and 2 that both the straight lines are parallel. Hence distance between two lines इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो टर्म है 5 और 11, मॉड ऑफ 5 माइनस 11/2 एंड अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 2, ऐसे यहाँ भी क्या है 1 है 2, तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 11 माइनस 1/2, और इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 + 4 मॉड ऑफ 1/2, और यहाँ हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, √5 रहेगा, दैट मीन्स हो जाएगा 1/2 √5। ANS ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।